हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रंजीत सर। देखो आज हम लोग को देखना है 12th का 5th लेसन का 5.1 इंटीग्रेशन टॉपिक। चलो फर्स्ट सर, आपके पास फॉर्मूला लिस्ट तो है। नेक्स्ट सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर इनटू डीएक्स। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। I is equal to integration of 1 plus x square upon 2 factor into dx। बेटा बीच में प्लस है तो एक काम करो बेटा, हर एक टर्म को इंटीग्रेशन दे दो। 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकालो बेटा, 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला लिस्ट चेक करो बेटा, x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, क्या है फॉर्मूला बेटा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या है फॉर्मूला, x रेज़ टू 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c x प्लस x रेज़ टू 2 अपॉन 2 प्लस 2 फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 2। बेटा 3 फैक्टोरियल मतलब क्या था बेटा, 3 into 2 into 1 6। बेटा 4 फैक्टोरियल तो क्या आएगा बेटा, 4 into 3 into 2 into 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 प्लस c। समझे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां पे देखो क्या करना है बेटा मुझे। I इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2 रूट x अपॉन x dx। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो बेटा, 3x क्यूब अपॉन x माइनस, मैंने इन कांस्टेंट को बाहर निकाला, यहाँ पे लगाता हूं बेटा dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x अपॉन x dx। बेटा यहाँ पे देखो 3x इज गेटिंग कैंसल, तो क्या मिला बेटा x स्क्वायर dx। रूट x मतलब क्या, x रेज़ टू हाफ, नीचे क्या है बेटा x रेज़ टू 1 dx। ओके, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा बेटा, x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 x रेज़ टू हाफ। इंटीग्रेशन जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा बेटा x रेज़ टू माइनस 1 dx। बेटा आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे देखो अपना बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो इंडेक्स को क्या करना है आपको, एडिंग। क्या करना है बेटा, एडिंग। बेस a सेम था, m प्लस n हुआ। अभी यहाँ पे देखो बेटा 3 3 गेट कैंसल, x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 1/2 प्लस माइनस 1 dx। x क्यूब माइनस 2 इंटीग्रेशन, बेटा यहाँ पे देखो 1/2 प्लस ऑफ माइनस 1 मतलब 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन 2 तो क्या आएगा बेटा माइनस 1/2 x रेज़ टू माइनस 1/2 dx। ओके, x क्यूब माइनस 2, बेटा x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज़ टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पे क्या दिया बेटा मैंने c 2 x रेज़ टू माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस c x क्यूब माइनस। पर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म है, x रेज़ टू माइनस 1/2 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 6 x क्यूब माइनस 2 x रेज़ टू माइनस 1/2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। उल्टा किया बेटा, फिर जो डिवाइड था उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लाया, नीचे का टर्म उल्टा कर दिया, तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 2 2 2 जा
4 x रेज टू माइनस हाफ प्लस 6, ये माइनस था ना नीचे, माइनस माइनस प्लस, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट सर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dx। ओके, पर यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या बेटा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्प्लिट कर दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर, a क्या बेटा 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, a क्या बेटा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्या बेटा 5 प्लस 5 का स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर बेटा 9 x रेज़ टू 4 माइनस 3 2 जा 6 6 5 जा 30 x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बेटा 25 dx। बेटा अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो बेटा, इसको दे दो इंटीग्रेशन, 9 नंबर बाहर मिला x रेज़ टू 4 dx माइनस 30 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 25 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, 9 x रेज़ टू n x रेज़ टू n माइनस 1 x रेज़ टू n इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा n x रेज़ टू n x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा x रेज़ टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 माइनस 30 सेम x रेज़ टू n x क्यूब अपॉन 3 प्लस 21 इंटीग्रेशन dx x इंटीग्रेशन खत्म c 9x रेज़ टू 5 अपॉन 5 माइनस 3 1 जा 3 10 जा 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c। समझे बेटा, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट सम क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। पर यहाँ पे ना कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को यूज करना है कुछ एडजस्टमेंट। क्या करना है बेटा, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट क्या होगी, x माइनस 1। पर यहाँ पे जो एडजस्टमेंट किया है मैंने, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है इससे आंसर यही आने वाला, देखो ना x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 6 बाहर माइनस है तो अंदर प्लस होगा, दिस गेट कैंसल, वैल्यू 1 ही मेरे। देखो एक क्यू किया मैंने, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर था वो मुझे स्प्लिट करना है। डिनोमिनेटर स्प्लिट कब होता है, जब भी न्यूमरेटर में बीच में एक तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट आता है, तभी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्प्लिट कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन मिला तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, x अपॉन x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 dx। बेटा इस माइनस साइन लाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या की बेटा, एडजस्टमेंट कर दी थी, x गेट कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 dx minus this get cancel integration of 1 upon x dx integration of 1 upon x minus 1 upon x log x ना, x minus 1 minus 1 upon x log x। बेटा log a minus log b का फॉर्मूला क्या है बेटा, log a upon b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, log x minus 1 upon log x plus c। नोट डाउन। नेक्स्ट सर, f dash of x। बेटा f dash of x क्या है, f dash मतलब डेरिवेटिव दिया है बेटा, क्या निकालना है मुझे, नॉर्मल टर्म निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx। ओके, इंटीग्रेशन f dash of x क्या है बेटा, x square plus 5 dx। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x square dx plus 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। x square क्या बेटा, x cube upon 3 plus 5x plus c। f of x का वैल्यू मिला। बेटा मुझे कंडीशन क्या दिया, देखो f of 0 is equal to -1। कंडीशन क्या दिया बेटा, f of 0 is equal to -1। तो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में f of 0 is equal to, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इन इक्वेशन नंबर 1 में 0 cube upon 5 plus 5 into 0 plus c। f of 0 कितना था बेटा, -1
यहाँ पे मिला 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे -1. पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. तो f ऑफ x क्या मिला बेटा मुझे x³ 3 प्लस 5x माइनस 1. प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट सम f डैश ऑफ x इज गिवन, मतलब क्या गिवन है बेटा मुझे डेरिवेटिव गिवन है, मुझे नॉर्मल फंक्शन फाइंड आउट करना है बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा f ऑफ x निकालना है मुझे, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x क्या बेटा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस k dx. बेटा अभी एक काम करो, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दो बेटा, dx माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, x² dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k dx. ओके 4 इनटू x³ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या बेटा x raised to 4 upon 4 minus 3 x³ upon 3 x raised to 2 मतलब क्या आएगा बेटा x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus 2 x square upon 2 plus kx plus c. ओके 4 4 get cancel, 3 3 get cancel, 2 2 get cancel. तो f of x का वैल्यू क्या मिला बेटा मुझे x raised to 4 minus x³ plus x square plus k of x plus c इक्वेशन नंबर 1 मिला बेटा. ओके अभी बेटा यहाँ पे ना एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1 वैल्यू है f of 0 is equal to 1. तो यहाँ पे लिखो पुट f of 0 is equal to 1, f of 0 is equal to 0 raised to 4 minus 0 raised to 3 plus 0 square plus k into 0 plus c. f of 0 का वैल्यू क्या था बेटा 1, 0 minus 0 plus 0. तो मुझे बेटा c का वैल्यू क्या मिला बेटा 1, c का वैल्यू क्या मिला बेटा मुझे 1. ओके तो फिर से बेटा c का वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, पुट c is equal to 1 in इक्वेशन 1. f of x क्या है बेटा x raised to 4 minus x³ plus x square plus kx plus 1 इक्वेशन नंबर 3 मिला मुझे बेटा. और एक कुछ तो कंडीशन मुझे गिवन है, f of 1 is equal to 4. क्या गिवन है बेटा f of 1 is equal to 4. बेटा इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं बेटा मैं, f of x क्या था इक्वेशन नंबर 1 x raised to 4 minus x³ plus x square plus k of x plus c. बेटा f of 1 is equal to वैल्यू मिली है बेटा मुझे 4. ओके तो f of 1 जहाँ पे x से वहां पे 1 पुट करो, यहाँ पे x से 1 is to 4 minus 1³ plus 1 square plus k into 1 plus c का वैल्यू 1 था. f of 1 4 है बेटा, 1 is to 1 minus 1 plus 1 plus k plus 1. This get cancel, 4 is equal to 1 plus 1 2 plus k. तो वहां पे लेके जाओ बेटा 4 minus 2 is equal to k. k का वैल्यू मिला बेटा मुझे 4. Put c is equal to 1 and k is equal to 2 in equation 1. क्या था बेटा इक्वेशन नंबर 1 f of x is equal to x raised to 4 minus x³ plus x² k का वैल्यू क्या बेटा 2x plus 1. नोट डाउन